So hello friends, welcome back again in this session, and this is Vikas, a data science trainer at Breleka Services. And in this particular video, I'm going to start another project on anomaly detection in credit card. तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली कवर करेंगे। तो इस पार्ट में हम पहले समझने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड में एनोमली डिटेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट किस बारे में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनोमली डिटेक्शन। जब भी क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो एनोमलीज का मतलब यहाँ पे आउटलायर से है, और आउटलायर का मतलब यहाँ पे है ऐसी वैल्यूज जो हमारे बाकी के डेटा सेट से बिल्कुल अलग होती हैं, उनको हम एनोमलीज बोलते हैं या आउटलायर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज हैं तो वो हमारे मेन डेटा में, जो हमारा मेन पॉपुलेशन डेटा है, उसके मीन को डिस्टर्ब करते हैं, और उसमें जो भी आप इन्फ्रेंसेस करते हो उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। आप करेक्ट और बहुत एक्यूरेट इन्फ्रेंसेस नहीं निकाल पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आउटलायर्स पूरे के पूरे जो एवरेज है वैल्यूज का, जो नेचर है वैल्यूज का, वो डिस्टर्ब करता है। तो क्रेडिट कार्ड में एनोमली डिटेक्शन का मतलब ये हुआ कि क्रेडिट कार्ड में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनमें से हम उन लोगों को फिल्टर करना चाह रहे हैं जिनके ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा अलग तरीके से हो रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं, इस तरीके से। क्योंकि एक एवरेज होता है ट्रांजेक्शन्स का। जो नॉर्मल लोग हैं उनका एक एवरेज होगा कि मिनिमम ट्रांजेक्शन्स इतने के होंगे, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स इतने के होंगे, और उस रेंज में सारे ट्रांजेक्शन्स चल रहे होंगे। लेकिन जो आउटलायर होंगे वो या तो बहुत ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे, मतलब नॉर्मल एवरेज से बहुत ज्यादा अलग, या फिर बहुत कम उनके ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे। तो उनको हम बोलते हैं एनोमलीज या आउटलायर्स। तो वो कंपनी के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, बैंक के लिए सही नहीं होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करना होता है। अब इतने ज्यादा कस्टमर्स होते हैं तो एक एक करके मैनुअली करना या ह्यूमन एफर्ट्स लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इतने सारे कस्टमर्स के लिए। तो हम ऐसे मॉडल्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो अलग तरीके के, बहुत ज्यादा डिफरेंट नेचर में हो रहे ट्रांजेक्शन्स को डिटेक्ट करते हैं और आउटलायर्स को डिटेक्ट करके बैंक को लिस्ट आउट करके देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या लाइब्रेरीज हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरीज यहाँ पे सारी की सारी इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। कई सारी लाइब्रेरीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है, जैसे इंपोर्ट। अच्छा, अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स में टाइम, मेमोरी यूजेस, प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम उसके लिए भी यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज हैं। प्रोसेस सिस्टम यूटिल करके, ओएस करके, और जीसी, गार्बेज कलेक्टर इसको बोलते हैं। इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हो, सब पाइथन की मॉड्यूल्स हैं। तो इनको यूज करके हम, जैसे हमारे पास एक मैथ मॉड्यूल है तो मैथ से रिलेटेड ऑपरेशंस को कवर करने के लिए। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं वो हम यहाँ पे करेंगे ही, जैसे कि numpy एज एनपी, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं आप pandas एज पीडी। ठीक है, इसके अलावा मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, एंड import मैटप्लॉटलिब डॉट पैचेस एज एम पैचेस, है ना। इससे हमें आर्क या सर्किल, रेक्टेंगल टाइप के कुछ ग्राफ्स मिल जाएंगे, तो हम वो ड्रॉ करने के लिए इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस, वो यहाँ पे ले सकते हैं। कोई थीम सेट करनी है तो थीम सेट कर देंगे, अदरवाइज इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स एज, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से गो दे देते हैं, है ना। हाँ, गो। ग्राफ ऑब्जेक्ट्स, प्लॉटली भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है, स्पेसिफिकली इसको यूज करते हैं अगर 3D टाइप के आपको ग्राफ्स बनाने हो, है ना। तो मैटप्लॉटलिब या सीबॉन की जगह आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा सा हम इनका भी एक ओवरव्यू लेंगे, इस प्रोजेक्ट में इनको भी यूज करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए इनका भी, है ना। तो प्लॉटली डॉट सब प्लॉट्स, इंपोर्ट मेक सब प्लॉट्स। ठीक है, सब प्लॉट्स बनाने के लिए हम चाहें तो ये सब हम मैटप्लॉटलिब या सीबॉन से भी कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका ओवरव्यू मिलता रहे इन लाइब्रेरीज का भी, अननोन न रहे आपके लिए, तो मैं यहाँ पे ये सब ऐड कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में। इंपोर्ट
init_notebook नोटबुक मोड पे काम करने के लिए, और आई प्लॉट यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, कनेक्ट कर दो इसको हमारी नोटबुक के साथ। तो init_notebook मोड यहाँ पे लगा करके आपको लिखना है कनेक्टेड इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल डॉट सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखो फ्रॉम tqdm डॉट contrib इंपोर्ट टूल्स। ये वो लाइब्रेरीज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने इनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और आप इसको रन भी कर देना। इंपोर्ट में कहीं पे मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सब प्लॉट्स मेक सब प्लॉट्स, इंपोर्ट। यहाँ पे हमने गलत स्टेटमेंट लिखा है, इसको हमें लिखना चाहिए था फ्रॉम, इसको हमें लिखना चाहिए था फ्रॉम, ठीक है। नाउ आई थिंक इट इज करेक्ट। नो मॉड्यूल, अच्छा इसमें भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी, आई थिंक सो यूटिल होना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी ये इनको करेक्ट करेगा, और हम करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं। तो जब तक ये रन कर रहा है तब तक हम यहाँ पे अपना डेटा सेट इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। pd डॉट रीड CSV, ठीक है। आप प्लॉटली में भी देखो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कहीं पे, तो देख लेते हैं। प्लॉटली प्लॉटली ये रहा, एंड देन अगेन रन इट। ट्रू में आपको T कैपिटल करना होगा, एंड देन रन इट, एंड फाइनली एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। एंड नाउ आप यहाँ पे डेटा सेट का नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया क्रेडिट कार्ड CSV, ठीक है। इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक डेटा, ठीक है। तो अभी आप डेटा डॉट हेड लगा के थोड़ा सा डेटा सेट का ओवरव्यू ले सकते हो कि एक्चुअल में आपका डेटा सेट कैसा है। तो PC लगा करके यहाँ पे कंपोनेंट्स मतलब फीचर्स दिए गए हैं, है ना, फीचर्ड कंपोनेंट्स हैं, अमाउंट है, और यहाँ पे क्लास है। तो क्लास में से आपको पता चलेगा 0 और 1, 1 होगा तो आउटलायर होगा, 0 होगा तो आउटलायर नहीं होगा, है ना। तो हमने इस तरीके से डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब अगला हम क्या स्टेप ले सकते हैं यहाँ पे, तो हम स्टेप ले सकते हैं कि हम डेटा को स्प्लिट करें एंड टारगेट क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास टारगेट क्लासेस हैं 0 और 1। हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 0, और ये डेटा को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं 1, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो हम डेटा निकाल रहे हैं, है ना। इसके लिए हम ये कोड लिख रहे हैं, क्लास इज इक्वल इक्वल 0, तो हमें अलग मिल जाए, एंड इसी को हम कॉपी करते हैं सेम टू सेम, और क्लास 1 मिल जाए। तो जो 0 क्लास का डेटा होगा वो निकल करके इस वेरिएबल में चला जाएगा, और जो 1 क्लास का डेटा होगा वो निकल करके इस क्लास में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो अलग अलग डेटा सेट मिल जाएंगे। देन फाइनली हम क्या करेंगे, x_0 कॉमा y_0 इज इक्वल data_0 डॉट ड्रॉप क्लास एक्सिस इज इक्वल 1 कॉमा डेटा। ये हम इसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब data_0 ले लेते हैं, एंड इसमें भी हम क्लास ले लेते हैं। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, क्लास कॉलम को ड्रॉप करके बाकी सारे कॉलम्स कहाँ चले जाएं, x0 में चले जाएं, और जो हमारा क्लास वाला कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम, वो y में चला जाए, है ना। तो हमारे पास x और y आ गया, किसके लिए, 0 वाले डेटा सेट के लिए। अब ऐसा ही कुछ हम 1 वाले डेटा सेट के लिए करेंगे, सेम टू सेम। तो हमारे लिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो हम अब डेटा 1 से ड्रॉप करेंगे क्लास कॉलम को एक्सिस 1 के अकॉर्डिंग, और लास्ट वाले कॉलम को हम लेंगे यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है।
ये हमारे लिए हो गया। और इसके बाद एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट। देखो यहाँ पे डेटा सेट कई सारे बनने वाले हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और एक्स अंडर स्कोर जीरो कॉमा वाई अंडर स्कोर जीरो कॉमा टेस्ट साइज यहाँ पे दे देते हैं इज इक्वल 0.2। इसके बाद रैंडम स्टेट इज इक्वल 40। ठीक है, तो ये हमने स्प्लिट कर लिया इसमें। अच्छा, हमें ट्रेनिंग टेस्टिंग में ऑथेंटिक जो हमारा डेटा सेट है वो अलग करना है एंड फ्रॉडलेंट डेटा अलग करना है। इसके अलावा जो हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे डेटा की, वो भी हमें वैलिडेशन के लिए डेटा अलग करना होगा, टेस्टिंग के लिए अलग करना होगा और ट्रेनिंग के लिए अलग करना होगा, है ना। तो हमें तीन चीजें यहाँ पे, तीन अलग अलग तरह का डेटा स्प्लिट करना है। एक होगा ट्रेन, एक होगा टेस्ट और एक होगा वैलिडेशन डेटा, है ना। तो चलो यहाँ पे वैलिडेशन डेटा के लिए भी थोड़ी सी स्प्लिटिंग कर लेते हैं। एक्स टेस्ट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। वाई वैलिडेशन डेटा और वाई का टेस्ट, और अगेन इस पे करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। और ये हम किससे निकाल रहे हैं, हमारे वैलिडेशन जो होता है वो ट्रेन डेटा से निकलता है, तो हम एक्स ट्रेन से यहाँ पे जो हमारे पास, सॉरी, वैलिडेशन है एक्स टेस्ट से, और कॉमा जो हमारे पास वाई टेस्ट है उससे निकालेंगे। ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा से हम वैलिडेशन निकाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम बोलेंगे कि टेस्ट साइज, इसका टेस्ट साइज कितना रखना है, तो हमने कहा कि 0.5 रख दो टेस्ट साइज, और रैंडम स्टेट यहाँ पे इसकी भी रख देना, कुछ 40 या 42, कुछ भी ऐसा रख देना। तो ये रहा हमारा वैलिडेशन डेटा सेट। अब डेटा अंडरस्कोर वैलिडेशन अंडरस्कोर वन का, है ना, डेटा अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर वन का, और इज इक्वल पीडी डॉट कॉनकैट कर दो। देखो हम क्या क्या कॉनकैट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक्स वैल को कॉनकैट कर रहे हैं, ठीक है, वाई वैल को कॉनकैट कर रहे हैं, इन दोनों को कॉनकैट कर रहे हैं वैलिडेशन डेटा को। और इसके बाद यहां पे आ रहे हैं तो हमने लिखा एक्सिस इज इक्वल 1, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया एक, हाँ ठीक है। और इसके बाद कॉमा लगाया, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसमें हम एक्स टेस्ट वाई टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्स टेस्ट और ये रहा हमारा वाई टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने डेटा वन और डेटा टेस्ट वन और वैलिडेशन का टेस्ट वन, ये दोनों अलग अलग कर लिए। अब फ्रॉडलेंट डेटा का केस आया, है ना, फ्रॉडलेंट डेटा का केस आया। तो फ्रॉडलेंट डेटा हमारे लिए हो सकता है फ्रॉडलेंट क्लास, हम स्प्लिट करेंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स वैल एक्स टेस्ट, ठीक है, कॉमा वाई वैल कॉमा वाई टेस्ट इज इक्वल, अगेन सेम फंक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसमें आप रख सकते हो एक्स आई, ये फ्रॉडलेंट डेटा होगा, वाई आई, सॉरी वन, है ना, एंड कॉमा करके टेस्ट साइज इज इक्वल, यहाँ पे लगा सकते हो 0.5 एंड कॉमा रैंडम स्टेट, ठीक है, इज इक्वल 40। इसके बाद डेटा वैल, और यहाँ पे टू ले लेते हैं, डेटा टेस्ट यहाँ पे टू ले लेते हैं, ये फ्रॉडलेंट डेटा के लिए, है ना। तो सेम फंक्शन हम उठाते हैं यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या कॉनकैट करने वाले हैं ये समझना है। तो अब पीडी डॉट, सॉरी, इस पे तो हमें कुछ कॉनकैट नहीं करना है ना, इस वाले में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डेटा मिला है, वो मिला है हमें फ्रॉडलेंट डेटा में एक्स वैल और वाई वैल। तो इसको हमें करना होगा एक्स वैल और वाई वैल, ठीक है। ये यहाँ पे मिल गया ये वाला डेटा, एंड देन एक्सिस में कॉमा करके इधर रख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे मिलेगा एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट।
तो ये जो एक्स टेस्ट वाई टेस्ट या एक्स वैल वाई वैल हम यूज कर रहे हैं बेसिकली ये फ्रॉडलेंट क्लास के साथ का यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम उसको कंबाइन करने की या कॉन्कैट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मर्जिंग डेटा टू कंस्ट्रक्ट द वैलिडेशन सेट एंड टेस्ट सेट। तो हम यहाँ पे क्यों ना वेरिएबल ले ले, डेटा वैलिडेशन कॉमा डेटा टेस्ट इज इक्वल पीडी डॉट, वही सेम फंक्शन पीडी डॉट, बट यहाँ पे आपको वेरिएबल्स रखना है। तो डेटा वैल हम यहाँ पे रखेंगे डेटा वैल, डेटा वैल और अंडरस्कोर 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रखेंगे डेटा वैल अंडरस्कोर 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों को वैलिडेट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा करके एक और यहाँ पे कॉपी करेंगे और ये x0 रखना है आपको, रो वाइज करना है कॉन्कैट, रो वाइज कॉन्कैट करना है। इसमें हम रखेंगे डेटा जो हमने टेस्ट लिया हुआ था 1 का एंड कॉमा डेटा टेस्ट जो हमने लिया था 2 का, ठीक है। ये दोनों एक साथ रख लेंगे और इसके बाद एंड में आए एक्स वैल कॉमा वाई वैल इज इक्वल डेटा अंडरस्कोर वैल डॉट ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम लगाओ और यहाँ पे क्लास रखो, बता दो एक्सिस 1 के अकॉर्डिंग हमें लेना है डेटा, एंड कॉमा करके डेटा अंडरस्कोर वैल क्लास, ठीक है। और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इज इक्वल डेटा अंडरस्कोर टेस्ट डॉट ड्रॉप क्लास एक्सिस इज इक्वल 1 कॉमा डेटा अंडरस्कोर टेस्ट क्लास, ठीक है। ये हमने कर दिया। इसको हम एंटर करते हैं। आई थिंक कहीं ब्रैकेट का इशू हुआ है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने एंड देन एंटर। तो ये बेसिकली समझो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट कर लिया है, ठीक है, और वैलिडेशन डेटा भी स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे चाहो तो आप बना सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथेंटिक एंड फ्रॉडलेंट डेटा या ट्रांजेक्शन्स ओवर ट्रेनिंग वैलिडेशन एंड टेस्ट साइट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो लेबल्स क्या रखने हैं पहले तो आप वो इसको डिसाइड करके दे दो। जैसे मैंने कहा कि लेबल्स रखना है ट्रेन, उसके बाद वैलिडेशन क्योंकि 3 है, और फिर टेस्ट। तो ये रहा हमारा लेबल्स, ठीक है। देन वैल्यू 0 के लिए हम यहाँ पे करेंगे। तो वैल्यू 0 हमने यहाँ पे लिखा। पहले तो आप लेंथ निकालो, लेंथ किसकी निकाल रहे हैं, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे और लिखो वाई ट्रेन, है ना, वाई ट्रेन। अब इसको आपको मास्किंग करके डेटा निकालना है एक्स ट्रेन, जहां पे वाई ट्रेन इज इक्वल इक्वल 0, ठीक है। मास्किंग करके डेटा निकालना है। हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। ये बेसिकली आपका कंप्लीट एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर आने वाला है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और सेम चीज को एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पे हम वाई लेंथ निकालेंगे किसकी, वाई वैल की, और वाई वैल किसके लिए, 0 के लिए, ठीक है। एंड देन इसी में फिर से एक कॉमा लगाएंगे। 3 वैल्यूज यहाँ पे निकलने वाली है बेसिकली। तो यहाँ पे भी हमने लगाया किसका, वाई टेस्ट का और वाई टेस्ट, ठीक है, 0 का। तो 0 के लिए मतलब ऑथेंटिक डेटा के लिए तीनों निकाल लिए हमने, ऑथेंटिक डेटा के लिए तीनों निकाल लिए, ट्रेन भी टेस्ट भी और वैलिडेशन भी।
अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और यही तीन हम निकालने वाले हैं यहाँ पे इसके लिए, फ्रॉडलेंट डेटा के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा 1, वैलिडेशन में भी हमने लिख दिया 1, और टेस्ट में भी हमने लिख दिया 1। तो ये हमें मिल गए वैल्यूज 0 और वैल्यूज 1। ठीक है, तीनों के लिए। अब यहाँ पे फिगर बनाते हैं सब प्लॉट का यूज करके। तो हम लिखेंगे मेक सब प्लॉट, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, और यहाँ पे रोज दे देंगे। तो रोज इज इक्वल 1 है, कॉल्स इज इक्वल 2 है, दो कॉलम में बना देना हमने बोला। एंड स्पेक्स में क्या रहेगा, कॉमा लगा लेते हैं स्पेक्स। और स्पेक्स में इक्वल हमने लगाया, इक्वल में यहाँ पे आप ब्रैकेट ले लेना, ये सब प्लॉट के ब्रैकेट के अंदर ही आने वाला है। और इसके अंदर आपको एक और ब्रैकेट लेना है, तो मैंने एक और ब्रैकेट ले लिया। ठीक, और इसके अंदर आपको डिक्शनरी बनानी है, जिसमें आप लिखने वाले हो टाइप। तो टाइप में आपने लिखा डोमेन, ठीक है, करली ब्रैकेट एक क्लोज कर दिया, और फिर कॉमा लगाया, और फिर आपने यहाँ पे लिखा टाइप। ठीक है, ये दूसरी डिक्शनरी है, दो डिक्शनरी यहाँ पे बनाने वाले हैं। कॉलन लगाया और फिर से हमने लिखा डोमेन। ठीक है, करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया आपने, और यहाँ आकर के फाइनली आप सब प्लॉट का ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का एक बेसिक सा प्लॉट मिल जाएगा टाइप डोमेन के लिए। ठीक, वन रो, सिंगल रो में दो कॉलम है, तो एक कॉलम मतलब एक कॉलम के लिए ये है और एक कॉलम के लिए ये स्पेसिफिकेशंस जो है। अब इसके बाद यहाँ पे हम फिग लिख रहे हैं, फिग डॉट ऐड, और ट्रेस यूज कर रहे हैं। तो ट्रेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे गो, हमारी एक लाइब्रेरी थी, मतलब एक मॉड्यूल था, जिसमें हम पाई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और पाई फंक्शन के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, वैल्यूज इज इक्वल क्या रहेगा, तो हमने कहा वैल्यूज इज इक्वल वैल्यूज 0 रख देना। ठीक है, वैल्यूज 0। एंड लेबल्स में क्या रहेगा, तो हमने कहा लेबल्स में लेबल्स रख देना, वो हमने पहले डिसाइड कर रखा है। होल हमने कहा 0.5 का बना देना। ठीक है, परसेंटेज, कॉमा, टाइटल कुछ देना है, हमने कहा बिल्कुल देना है। ऑथेंटिक डेटा है हमारा ये, ऑथेंटिक डेटा है, तो हम ऑथेंटिक डेटा पे काम कर रहे हैं। इसके बाद कॉमा हमने यहाँ पे लगाया, एंड यहाँ पे रो दे सकते हो 1, यहाँ पे कॉलम दे सकते हो 1। ठीक है, सिंगल रो सिंगल कॉलम पे एक फिगर यहाँ पे बना के दे देगा। अब हम इसी को क्यों ना कॉपी कर लें, और इसमें से ऑलमोस्ट सारी चीजें रहने वाली हैं सेम टू सेम, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो जाएगा वैल्यूज 1 के लिए, और इसका टाइटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टाइटल हो गया फ्रॉडलेंट, है ना, ये फ्रॉडलेंट डेटा का फिगर बनने वाला है। अब पूरे टेक्स्ट का टाइटल देना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेक्स्ट टाइटल इज इक्वल, हेडिंग दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथेंटिक एंड, यहाँ पे फ्रॉडलेंट, और किस पे कर रहे हैं, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट डेटा, है ना, इस पे हम दे रहे हैं, ये हमारा टाइटल है। तो अब फाइनल फिगर बनाएंगे, हमने कहा अपडेट लेआउट, लेआउट को अपडेट करो। हमने कहा हाइट कर देना आप 500, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देना 800 के आसपास, एंड देन शो लेजेंड, तो लेजेंड शो करना है इसलिए ट्रू लगा दिया हमने यहाँ पे। देन को हमारा टाइटल हमने लिखा, और डिक्शनरी में हमने पास किया टेक्स्ट इज इक्वल हमारा टेक्स्ट टाइटल जो हमने लिखा है। ठीक है, कॉमा एक्स इज इक्वल 0.5, कॉमा वाई इज इक्वल 0.95। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर,
and finally fig dot show, and if everything is okay then you will get the plot, है ना। कोई एरर होगी तो यहाँ पे एरर आएगी तो हम उसको डिबग करेंगे एंड देन फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली पाई में कहीं कुछ मिस्टेक आई, एक बार चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट इन्फो प्रॉपर्टी एंड लेबल टेक्स्ट वैल्यू परसेंट ज्वाइन विद कैरेक्टर्स। फिग एड्रेस फर्स्ट पाई में वैल्यूज में कहीं पे मिस्टेक हुई है। परसेंट परसेंट सी। सो फाइनली वी गॉट दैट, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें ऑथेंटिक डेटा यहाँ पे मिल गया और फ्रॉडलेंट मिल गया, ठीक है। तो फ्रॉडलेंट डेटा में जो हमें मिला है उसमें ट्रेनिंग में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग 80% डेटा ट्रेन का है और जिसमें 10% और 10% करके ट्रेन और टेस्ट का है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ऑथेंटिसिटी के हिसाब से वैलिडेशन, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में परसेंटेज कितना है और फ्रॉडलेंट डेटा में वैलिडेशन का और टेस्टिंग का परसेंटेज कितना है, तो इसमें ट्रेनिंग का नहीं है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो ऑथेंटिक एंड फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स का। इसमें 80% ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ठीक है, और 10% टेस्ट में आ रहे हैं और वैलिडेशन में आ रहे हैं कितना, 10%। जबकि इसमें जो फ्रॉडलेंट डेटा है ट्रेनिंग में नहीं है ना, और 50-50% है टेस्टिंग और वैलिडेशन का। डिस्ट्रीब्यूशन है ऑथेंटिक और फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, जीरो का और वन का, जीरो जिसमें हमारे लिए ऑथेंटिक था और वन इसमें फ्रॉडलेंट था। सो गाइज, ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बनेगा उस पार्ट में हम डेटा, इसमें जो हमने डेटा लिया हुआ है इसे मॉडल ट्रेनिंग से रिलेटेड स्टेप करेंगे, मॉडल कैसे ट्रेन करेंगे और एनॉमलीज कैसे डिटेक्ट करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।